वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे एक ईवी का जिसका नेम है ऑनरी ईवी। ये दीवान मोटर्स की तरफ से पाकिस्तान में रिसेंटली अभी इंट्रोड्यूस की गई है। इससे पहले अगर हम देखें तो गूगो मोटर्स की तरफ से जीजी ईवी इंट्रोड्यूस की गई थी और रीगल मोटर्स की तरफ से वोल्ट सिटी ईवी इंट्रोड्यूस की गई थी। पाकिस्तान की फर्स्ट लोकली असेंबल्ड ईवी है। लोकली असेंबल्ड होने का ये फ़ायदा है कि जो इसकी सस्पेंशन है वो स्टिफ बनाई गई है और गाड़ी की जो हाइट है वो लोकल रोड्स के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, तो उसमें आपको बम्पी रोड्स की फिक्र नहीं है और स्पीड ब्रेकर्स का भी कोई इशू नहीं होगा। इस गाड़ी की बुकिंग और प्राइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अब दीवान मोटर्स ने ये हॉन्ड्री ईवी इंट्रोड्यूस की है। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक 200 किलोमीटर रेंज वाला और एक आता है 300 किलोमीटर की रेंज वाला। तो ये वाला वेरिएंट है 200 किलोमीटर की रेंज वाला। बेसिक स्पेक्स इसकी ये है कि 18.5 किलोवाट की टेनरी लिथियम बैटरी इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। उसके बाद टोटल 40 हॉर्स पावर ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। मैक्स जो इसकी टॉप स्पीड है दैट इज 100 किलोमीटर पर लीटर। और जो इसका एक सबसे बड़ा फीचर ये है कि सिटी ईवीज में ये सबसे बड़ी सिटी ईवी इंट्रोड्यूस की गई है। अगर हम इसको जीजी ईवी के साथ या वोल्ट सिटी ईवी के साथ कंपेयर करें तो इसका साइज उन दोनों में इस प्राइस में सबसे बड़ा आता है। फ्रंट से अगर हम देखें तो इसकी हेडलाइट्स की लुक बहुत ज़बरदस्त है। 2 प्रोजेक्टर्स मिलते हैं ईवी के अंदर और साथ ही उसी के नीचे एक DRL भी मिलता है। लेटेस्ट और मॉडर्न लुक्स के हिसाब से हेडलाइट डिज़ाइन की गई हैं, बिल्कुल भी कन्वेंशनल हेडलाइट्स की तरह नहीं है। फ्रंट बम्पर और ग्रिल का डिज़ाइन भी काफ़ी एक नोटेबल फीचर में आता है। इसके ग्रिल का डिज़ाइन नॉन कन्वेंशनल है। फॉग लाइट्स की जगह ब्लैक मैट कवर्स दिए गए हैं और साथ ही उसके ऊपर सिल्वर ट्रिमिंग की फिनिश भी दी गई है। कंपनी की तरफ से 15 इंचेस के अलॉय रिम्स दिए गए हैं जिसकी प्रोफाइल है 155, 65 और 15। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स हैं, रेयर में ड्रम ब्रेक्स हैं। इस कैटेगरी की ईवी कार के अंदर सबसे बड़ा रिम साइज ऑनरी ईवी ने ही इंट्रोड्यूस किया है अभी तक। LED रिट्रैक्टेबल साइड व्यू मिरर्स भी आते हैं इसमें। साइड पर करेक्टर लाइंस काफी क्लियर नजर आती हैं और साइड के लुक्स भी काफी जबरदस्त हैं। इसकी ब्लैक ट्रिमिंग भी दी गई है इसके अंदर। रेयर साइड से इस ईवी की लुक एक बड़ी गाड़ी की तरह लगती है। मैसिव स्पॉइलर दिया गया है टॉप साइड पे। टेल लाइट्स इसमें LED आती हैं, बाकी रिवर्स और इंडिकेटर हेलोजन में आते हैं। बम्पर के लोअर साइड में हमें पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। लोअर साइड डिफ्यूजर स्टाइल में बनाई गई है और साथ ही रिफ्लेक्टर्स भी इंक्लूड किए गए हैं। रिवर्स कैमरा भी इसके अंदर दिया गया है। अगर हम इसकी बूट स्पेस की बात की जाए 2 लगेज बैग्स इजीली इसके अंदर आ सकते हैं। चार्जर भी दिया गया है। और उसके बाद अगर आपने इसकी जो लोअर साइड है उसमें हमें इसकी जो टायर की इन्फ्लेशन किट है वो भी दी गई है, टायर रिपेयर किट भी दी गई है। तो रियर डोर की लुक्स की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 3 टोन का कलर मिलता है। साथ ही कप होल्डर की ऑप्शन भी आती है और स्पीकर की ऑप्शन भी आती है। तो जो सीट्स का मटेरियल है वो वेंटिलेटेड है। ब्लू और वाइट कलर की टोन की इसकी सीट्स हैं। और जो इसका इंटीरियर है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारा एक डिज़ाइन का अंदर मैश नज़र आता है। और उसके बाद ये पियानो ब्लू कलर की इसकी यहाँ पर फिनिशिंग है। और ये जो इसका डोर है ये 1 वे फुल ऑटो है और अपर साइड पर सेमी ऑटो आता है। उसके बाद जो इसका डोर हैंडल का स्टाइल है वो कुछ इस तरह का है। क्रोम में यहाँ पर फिनिशिंग आती है। तो ये जो ऑनरी ईवी है इसके अंदर आपको जो हेड रूम मिलता है और लेग रूम मिलता है वो आई थिंक शायद वैगनार से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। इस वक्त जब आप इसको रियल में आके देखें ये सीट्स फुल पीछे हैं, उसके बावजूद इतना ज़्यादा लेग रूम मुझे यहाँ पर मिल रहा है और ठीक ठाक स्पेस है आगे कैबिन में भी। रेयर साइड पर यहाँ पर एक कप होल्डर की भी ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर हैंडल बार की भी ऑप्शन मिलती है और विंडो साइज इसका काफ़ी मैसिव है। मतलब इस तरह की जो ईवीज आती हैं उनमें आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना बड़ा साइज होगा कैबिन का, लेकिन इसके अंदर स्टोरेज स्पेस बहुत है। एज अ स्टोरेज कार के तौर पर भी यूज़ करना चाहें तो स्टोरेज स्पेस इसके अंदर मैसिव है। उसके बाद जो रियर डोर्स हैं उनके अंदर भी हमें स्पीकर्स की ऑप्शन भी मिलती है, साथ ही कप होल्डर की ऑप्शन भी और साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है। ओके, तो जो ड्राइवर साइड की सीट है उसमें 4 डोर्स की पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं। जो अगर आप नीचे साइड पर करेंगे तो फुल ऑटो है और अगर आप अपर साइड पे करेंगे तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, उसमें ये फुल ऑटो नहीं है। उसके बाद जो इसका डोर लॉक अनलॉक की ऑप्शन आती है। उसके बाद साइड व्यू मिरर्स जो हैं उनका कंट्रोल यहाँ पर है। उसके बाद जो गाड़ी की एक अंदर से फील आती है वो एक अच्छी फील आती है। एक ईवी के हिसाब से ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ईवीज़ की फील नॉर्मली एक नॉर्मल कार की तरह होती है जो देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन इस ईवी के अंदर इन्होंने अंदर जो कट्स दिए हैं, जो डिज़ाइन दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, कर्व्स हैं। बाहर से गाड़ी निसान डेज का थोड़ा सा बहुत मिक्स लगता है लेकिन अच्छे कट्स दिए हैं। उसके बाद अगर हम स्टीयरिंग को देखें तो स्टीयरिंग का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। ऊपर से इसका ये जो ब्लू इंटीरियर है और उसके साथ जो इन्होंने ये ऑफ वाइट कलर का मिक्स दिया, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। यहाँ पर हमें कार के स्विचेस मिलते हैं, कॉल की ऑप्शन मिलती है,
फ्रंट एंड बैक करने की ऑप्शन मिलती है। सेंटर में इसका एयर बैग की ऑप्शन आती है। आई बिलीव इस कार के अंदर 2 एयर बैग्स हैं, एक यहाँ पर है और एक वहाँ पर है। उसके बाद ये इसके डोर का हैंडल का स्टाइल भी अच्छा है, मैसिव है, बड़ी गाड़ियों की तरह। इस तरह नहीं लगता कि कोई छोटी कार में आप बैठे हैं। नीचे साइड पर आए तो हमें हेडलाइट की एडजस्टमेंट की ऑप्शन यहाँ पर मिलती है। उसके बाद यहाँ पर हमें इको की ऑप्शन मिलती है। अच्छा, एक काइंड ऑफ एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑनरी ईवी के अंदर आती है। जब आप इसकी डिम लाइट्स को स्विच ऑन करते हैं तो उसके बाद ना डैश पैनल में स्पीडोमीटर के पीछे से लेके फुल डैश तक ना यहाँ पर आपको एक अंदर एक पर्पलिश ब्लूइश लाइट नज़र आती है जो इसकी बैक साइड पे। अभी तो डे टाइम है इसलिए सही नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब रात का टाइम होगा तो उसमें ये काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाती है। राइट साइड पर जो लेवर है उसमें इसकी विंड वॉशर का कंट्रोल है। जो लेफ्ट साइड पर लेवर है ये इसका लाइट्स का सारा स्विच है। उसके बाद ये इसका एक डिज़ाइन अंदर बना हुआ है जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक नज़र आता है, जिस तरह एक डिजिटल कार है उसका डिज़ाइन बना हुआ है। उसके बाद जो इसका ये फ्रंट स्पीडोमीटर है इसका डिज़ाइन काफ़ी छोटा सा है, लेकिन इसमें जो डिटेल्स हैं वो आपको सारी क्लियर नज़र आती हैं। सेंटर वाली साइड पे आपको स्पीड नज़र आती है। लेफ़्ट साइड पे आपको कार की इंफॉर्मेशन रियल टाइम में मिल रही है कि कोई भी अगर डोर ओपन होता है तो उसके हिसाब से वो वहाँ पर इंडिकेट कर देता है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्टेंस टू एंड की इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपकी गाड़ी में कितने किलोमीटर्स की रेंज रह गई है। उसके बाद टोटल गाड़ी कितनी चली हुई है उसकी रेंज आपको पता चलती है। बैटरी की इंफॉर्मेशन आती है यहाँ पर। उसके बाद आपको ट्रिप की इंफॉर्मेशन इधर आती है। गाड़ी की लाइट्स के स्विचेस के बारे में कंट्रोल वहाँ पे आपको पता चलता है। इस वक्त ये बता रहा है कि ये गाड़ी रेडी टू ड्राइव है और न्यूट्रल पोजीशन में है। उसके बाद अगर हम सेंटर वाली साइड पर आते हैं तो यहाँ पर हमें पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर एक पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है। उसके बाद यहाँ पर हमें ये मैनुअल एनालॉग कंट्रोल मिलता है जिसमें गाड़ी का आप एयर फ्लो का कंट्रोल सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका फ़ैन का कंट्रोल है और ये है इसके AC का कंट्रोल। ये आती है जी इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें होम बटन की ऑप्शन मिलती है। होम बटन में हमें लेफ़्ट साइड पे पिक्चर लाइब्रेरी टाइम की ऑप्शन मिलती है, म्यूज़िक की और कॉल्स की। राइट साइड पर ब्लूटूथ आता है, सेटिंग्स आती हैं, रेडियो आता है। तो अगर हम सेटिंग के अंदर जाएं तो हमें ब्लूटूथ की सेटिंग मिलती है, वाईफाई की सेटिंग मिलती है, साउंड की सेटिंग मिलती है, डिस्प्ले की सेटिंग मिलती है और सिस्टम सेटिंग्स हमें यहाँ पर मिलती हैं। ये इसकी एक बेसिक सेटिंग्स है। यहाँ पर जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आप सारा यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये ऑटो सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि रिमेनिंग बैटरी लेवल कितना है, डिस्टेंस टू ड्राइविंग रेंज कितना है, बैटरी वोल्टेज आपको बता रहा है, चार्जिंग स्टेटस बता रहा है, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स की ऑप्शन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये इसके एयर वेंट्स का डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है, यूनिक है। ये थोड़ा सा अगर आपने बुगाटी शिरॉन का इंटीरियर देखा हो तो ये उस तरह से इंटीरियर इसका यहाँ से ये एयर वेंट्स का स्टाइल थोड़ा सा मैच करता है। पिलर्स के अंदर हमें ट्वीटर्स की भी ऑप्शन मिलती है। सनवाइज़र का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। उसके बाद यहाँ पर इसके लाइट्स का कंट्रोल है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट है, यूनिक है। आप इसको डोर के साथ भी सेट कर सकते हैं और ये इसका बैक साइड का मिरर आ गया। उसके बाद अगर हम गियर नॉब की साइड पर आएँ तो ये इसका गियर नॉब का डिज़ाइन है, गोल सा है, सेंटर में पियानो ब्लैक फिनिशिंग में। यहाँ पे इसकी गियर की इंडिकेशन आ रही है। ये इसके हैज़र्ड लाइट का बटन है। यहाँ पर हमें USB का एक पावर आउटलेट मिलता है 2.0 का। सेंटर में हमें हैंड ब्रेक की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर हमें ग्लव कंपार्टमेंट की ऑप्शन मिलती है इसके अंदर। ये भी एक हैंडल बार बना हुआ है, या आप इसको एज अ स्टोरेज के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल जो इसका ये फ्रंट डैश है ये प्लास्टिक का बना हुआ है और ये डुअल टोन में, ये थोड़ा सा वाइटिश है और ये थोड़ा सा ऑफ वाइट का डिज़ाइन दिया गया है। तो यहाँ पर हमें सारे इसके सिस्टम के कंट्रोल्स मिलते हैं। आई बिलीव ये इसका फ्यूज़ बॉक्स आता है। सेकेंडरी बैटरी यहाँ पर मिलती है। विंड वॉशर का फ्लूइड का कंट्रोल यहाँ पर है। उसके बाद इन्वर्टर का मेन एरिया ये है। यहाँ पर हमें ब्रेक ऑयल की ऑप्शन मिलती है। आई बिलीव दिस इज़ द ABS। तो ये एक लुक आती है इसके जो जहाँ पर इसके इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स हैं उसकी। ऑनरी ईवी के की फॉब में लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। जैक नाइफ स्टाइल का इसका की फॉब है। ऑनरी ईवी के अंदर बेसिक सेफ्टी फीचर्स हैं जिस तरह ABS है, EBD है और TPMS इसके अंदर इंक्लूडेड है। ऑनरी ईवी की बुकिंग अमाउंट स्टार्ट होती है 20 लाख से और इसकी टोटल प्राइस है 39,90,000 एंड 3 मंथ्स के अंदर इसका डिलीवरी टाइम है। ऑनरी ईवी इस वक्त आप रावलपिंडी में देख सकते हैं एट ऑनरी दीवान रावलपिंडी नियर किया पोटोहार मोटर्स, मेन GT रोड रावलपिंडी। और जो स्क्रीन पे दिए गया नंबर है आप इस पे कांटेक्ट करके इस गाड़ी के बारे में बुकिंग और बुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जा सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज द रिव्यू ऑफ द होंडा ईवी। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।